अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 साल के बच्चे की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे उसके बाप ने मार डाला, लेकिन क्यों, और फिर उसके बाप के साथ दुनिया में जो ही हुआ उसे देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एक औरत अपने जुल्म की कहानी बताती है। वो कहती है कि हम 2 बहनें थी। हम अपने गांव में कच्चे से घर में रहते थे। कुछ दिनों के लिए हमारे पापा ने एक घर किराए पर ले लिया था ताकि हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके। मेरे गांव में 5वीं से ज्यादा कोई स्कूल नहीं था। मेरी अम्मी और अब्बू दोनों काम किया करते थे। अब्बू की आमदनी ज्यादा थी और मेरे अब्बू एक मजदूर थे, और अम्मी स्कूल में बच्चों की देखभाल का काम किया करती थी। जब हम दोनों बहनों की पढ़ाई मुकम्मल हुई तो हम दोनों वापस अपने गांव अपने घर पर आ गए। लेकिन अम्मी गांव आते ही मेरी बड़ी बहन की शादी कर दी और मुझे जिस गांव में वो बच्चों की देखभाल किया करती थी वहां लगवा दिया। अब मेरी अम्मी ने नौकरी छोड़ दी और जब मैं 18 साल की हो गई तो मेरी अम्मी ने मेरी शादी मेरे कजिन समीर के साथ करा दी। समीर की अम्मी और बहनों का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, इसलिए बातचीत भी बहुत कम हुआ करती थी। हालांकि वो मेरे चाचा की बेटियां थी। शादी के 3 साल बाद एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम अरशद रखा गया। मैं डिलीवरी से पहले अपनी अम्मी के घर आ गई थी। जब बेटा पैदा हुआ तो ना ही मेरे शौहर समीर और ना ही मेरे ससुराल से मेरे बेटे को कोई देखने आए, और जब मैं अपने बेटे को लेकर ससुराल गई तो किसी ने मुझे मुबारकबाद तक नहीं दी और ना ही किसी ने मेरे बेटे को देखा। यहाँ तक कि समीर ने खुद भी अपने बेटे को नहीं देखा। अल्लाह जाने क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे खाना देना भी बंद कर दिया था। यहाँ तक कि समीर ने मुझे खर्चे के लिए पैसे देने भी छोड़ दिए थे। मैंने समीर से हजारों मर्तबा पूछा, लेकिन समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो समीर ने कमरे में आना भी छोड़ दिया था और मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बदसलूकी ना करना शुरू कर दिया। न सिर्फ मेरे साथ बदसलूकी करना शुरू किया, बल्कि वो हर वक्त मुझे ताने देते थे। न कोई मुझसे और न ही मेरे बेटे से प्यार से बात करता था। फिर मैंने ससुराल में रहकर अपनी और अपने बेटे की जरूरत पूरी करने के लिए दोबारा नौकरी शुरू कर दी, और इस पर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि समीर ने पूछा तक नहीं कि तुम नौकरी क्यों कर रही हो। मैं सुबह अपने बच्चों को साथ ले जाती और आया के पास छोड़कर खुद बच्चों को पढ़ाने लग जाती। मैं खुद जो कमा रही थी वो मेरे और मेरे बेटे के लिए काफी था, और अगर महीने के खर्चे से कुछ पैसे बच जाते तो मैं जमा कर लेती। और मेरे बेटे ने अब चलना शुरू कर दिया था। अगर वो अपनी दादी और फूफी के कमरे में चला जाता था तो वो खूब शोर मचाते थे और मुझे और मेरे बेटे को खूब बुरा भला कहा जाता था, और मुझे कहते कि तुम अपने बेटे को संभाल नहीं सकती क्या, इसको बांध कर रखा करो, इसकी माँ का घर नहीं है जहां मन चाहे घूमे फिरे। तो मैं खामोशी से अपने बेटे को उठाकर अपने कमरे में ले आई। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद रखने लगी थी कि कहीं मेरा बेटा कमरे से बाहर न निकल जाए, क्योंकि मेरी सास और नंदों को लड़ाई का कोई न कोई बहाना चाहिए होता था कि वो किसी तरीके से मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाले। मैं अपने ससुराल वालों की बदसलूकी अब बर्दाश्त कर रही थी और मायके न गई। समीर ने मुझे डिवोर्स नहीं दी थी, इसीलिए मैं अपने ससुराल में रह रही थी। मेरा बेटा अरशद जब 1 साल का हो गया तो मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी की इजाज़त मैंने अपने शौहर को दी थी, और इस शर्त पर दी थी कि वो मुझे अभी तलाक नहीं देगा। समीर ने मेरी शर्त को कबूल कर लिया और दूसरी शादी कर ली। समीर अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था, और समीर की बहनों और अम्मी भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। समीर की दूसरी बीवी से 2 बेटियां थी। मेरा बेटा अरशद अब 3 साल का हो गया था। एक दिन अचानक मेरे बेटे को हैजा हो गया। मैंने उसकी दवाइयां दी तो वो सो गया। मैंने सोचा अरशद अभी सो रहा है तो क्यों ना अभी मैं स्कूल जाकर 2 दिन की छुट्टी ले आऊं। मैं स्कूल आई और स्कूल की मैडम से मिलकर 2 दिन की छुट्टी ले ली, और रास्ते में अरशद की कुछ दवाइयां और कुछ खाने के लिए लेकर घर आ गई। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरी चीख निकल गई। मैंने जो मंजर देखा तो मेरे पाँव के तले से जमीन खिसक गई। मेरा बेटा अरशद इंतकाल फरमा चुका था। उसके पेट में किसी ने किसी चीज से मारकर कत्ल कर दिया था। मेरा प्यारा बेटा, मेरे दिल का टुकड़ा, खून में लथपथ पेट पर पड़ा था। मैं जोर जोर से रोने और चीखने लगी कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, मेरे बेटे अरशद को किसने मारा? तुम ही बता दो बेटा, तुम्हें किसने मारा है? मेरे शौहर के घर वाले मेरे कमरे में आए और किसी ने मुझे हौसला नहीं दिया। सब लोग मुश्किल से 5 मिनट तक खड़े हुए और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। क्या कोई इतना पत्थर दिल भी हो सकता है कि किसी के दुख में आंसू भी न पोंछे? मैं रोती रही, काफी देर तक रोती रही। मैंने फिर अपने आप को संभाला और अपनी अम्मी को फोन किया
और अम्मी को फ़ोन करने के बाद फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैं उस कातिल को छोड़ना नहीं चाहती थी जिसने मेरे मासूम बच्चे को मारा था। मेरे बेटे अरशद को छुरी से मारा गया था और वो छुरी मेरे बेटे अरशद के पास पड़ी थी। जब पुलिस आई तो उन लोगों ने पूछा। मैंने बताया कि मेरा बेटा बीमार था। मैंने उसे सुलाकर उसके लिए दवाई लेने गई थी। तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगा होगा। जब मैं घर आती तो मेरा प्यारा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो चुका था। मेरे मासूम बच्चे को किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि इंस्पेक्टर, मेरे बेटे को जिसने भी मारा है उसे फांसी दे देना, उसे छोड़ना नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप ही बताइए, मेरे मासूम बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? क्या आपको किसी पर शक है? मैंने कहा, हाँ, मुझे अपने ससुराल वालों पर शक है, क्योंकि जब मैं बाहर अपने बेटे की दवाइयाँ लेने गई थी तो उनके अलावा घर में कोई नहीं था। इंस्पेक्टर ने वो छुरी उठाई जो मेरे बेटे के पास पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने काफ़ी इंक्वायरी और पूछताछ की इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि मेरे शौहर समीर ने उसे मारा था। जब इंस्पेक्टर ने समीर से पूछा कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, तो समीर ने कहा कि मुझे मेरी ये बीवी पसंद ही नहीं थी, मैं इसे शादी करना ही नहीं चाहता था, पर ये मेरे अब्बू की भतीजी थी, इसीलिए मेरे अब्बू ने उसकी शादी मुझसे करवा दी। इसी वजह से मैं अपने बेटे को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो इसी का बेटा था, और मैंने दूसरी शादी कर ली। और मैंने अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये मेरी जायदाद का हिस्सा ले। मैंने अपने शौहर को थप्पड़ मारा। कमीने, मुझे एक बार कह दिया होता, मैं अपने बेटे को तेरे घर से लेकर चली जाती। तूने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। तूने उस मासूम को कभी प्यार से उठाया भी नहीं, और ना ही कभी तुमने उसकी तरह प्यार से देखा था। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उसे? मैं समीर को मारने लगी तो इंस्पेक्टर ने कहा, बहन रुक जाओ, इसकी सजा इसे कानून देगा। इसके बाद मेरी अम्मी मुझे घर लेकर चली गई। आज समीर जेल में बंद है और आज वो अपनी सजा भुगत रहा है। मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने बेटे को लेकर अपने ससुराल आई थी तो उन लोगों ने मुझे और मेरे बेटे को कबूल नहीं किया था और हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया था, और मेरे बेटे को भी उन लोगों ने अपनाया नहीं था और ना ही उसकी तरफ कभी प्यार से देखा। तो मुझे चाहिए था कि मुझे अपनी अम्मी के घर अपने मासूम बच्चे को लेकर आ जाती, तो शायद आज मेरा मासूम बेटा जिंदा होता। मैंने अपने ससुराल में रहकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। शायद मेरे शौहर ने मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पर निकाला था, पर आज भी जब मैंने अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ तो मेरे बच्चे के खून से लथपथ जिस्म मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और कैसे कोई बाप अपनी औलाद को अपने हाथों से मार सकता है? प्यारे दोस्तों, औरत शादी के बाद अपने शौहर और ससुराल वालों के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, तो फिर ये ससुराल वाले औरतों पर क्यों इतना जुल्म करते हैं? सास क्यों नहीं अपनी बहू को अपनी बेटी समझती? ऐसा सिर्फ औरतों के साथ ही क्यों होता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी तमाम बहनों का घर आबाद करे और उनकी जिंदगियों में खुशियां भर दे। आमीन।